देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस का नाम सुनकर कोई भी डर से कांपने लगता है। कोरोना के संक्रमण से मौत के बाद नात रिश्तेदार तक दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका विष्णु है। सवाई मान सिंह अस्पताल के मुर्दा घर में तैनात सुपरवाइजर विष्णु कोरोना के खिलाफ जंग का असली हीरो है, जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार करता है। कोरोना महामारी का संकट आने के पहले विष्णु ने कभी कब्रिस्तान का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन विष्णु अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों के 30 शव दफना चुका है। विष्णु और उसके साथियों ने अब तक 65 शवों का अंतिम संस्कार किया है। विष्णु और उसके साथियों का काम स्वास्थ्य के लिहाज से भले ही सबसे ज्यादा खतरे वाला हो, लेकिन मानवता के लिहाज से इससे बढ़कर और प्रशंसनीय काम कोई नहीं हो सकता। तभी तो हम गर्व से कह रहे हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका विष्णु है। विष्णु को जानने के लिए TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। विष्णु सबसे पहले रोज की तरह सवाई मान सिंह अस्पताल के मुर्दाघर से 8 बजे निकला। हमारी टीम विष्णु के साथ साथ चल पड़ी। विष्णु सबसे पहले जयपुर के आदर्श नगर शमशान घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कल एक अंतिम संस्कार किया था। वहां पर विष्णु ने कल अस्थियां निकालने के लिए चिता को ठंडा किया। कोरोना वायरस के चलते 2 दिन पहले उस व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद विष्णु जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े, जहां वो कोरोना से मरने वालों के लिए कब्रिस्तान में जगह ढूंढते नजर आए। वहीं विष्णु से हमारे रिपोर्टर जितेश जेठानंदानी ने खास बातचीत की। इस दौरान विष्णु ने बताया कि 13 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं, जिसमें कोरोना से मरने वालों के परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं था। विष्णु ने बताया कि उन्होंने कैसे इस्लामिक तरीके से सुपुर्दे खाक के लिए कब्र खुदवाई। विष्णु ने यह भी बताया कि कोरोना से मरने वालों को दफनाने के बाद 3-4 दिनों तक रात को डरावने सपने भी आते हैं। रात में कई बार झटकों से नींद खुल जाती है। मन में ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए। घर में एक छोटी बच्ची है, ये सोचकर परिवार वालों को डर लगता है। विष्णु ने बताया कि जब आखिरी बार बच्चों से मिला था तो वो रोने लगे थे। संक्रमण के डर से विष्णु ने दूर से ही उनसे मुलाकात की थी। विष्णु ने बताया कि यदि मुस्लिम की बॉडी होती है और कोई कलमा पढ़ना चाहता है तो उसे कलमा पढ़ने के लिए पूरा समय दिया जाता है, फिर उसके बाद दफनाते हैं। अगर बॉडी हिंदू की होती है तो उनको भी दूर से ही अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया करनी हो तो करने देते हैं। विष्णु ने यह भी बताया कि उसके घर में 6 महीने की बेटी और 3 साल का एक छोटा बेटा और एक पत्नी है। उन्हें संक्रमण ना हो जाए इसलिए उसने घर ही जाना छोड़ दिया है। जिस दिन शव जलाता है या दफनाता है उस दिन वो घर नहीं जाता। उसने बताया कि पिछले 3 दिनों से वो घर नहीं गया है। इस बातचीत के बाद तो हम गर्व से कह सकते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका विष्णु है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।